हेलो एवरीवन। सनड्रॉप प्राइमरी इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7। चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूज। नीचे एक स्टोरी दी हुई है। फर्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टोरी। रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सी। ही लिव्ड अलोन फॉर मैनी ईयर्स ऑन एन आइसलैंड एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। मीन्स यहाँ पे एक रॉबिन्सन क्रूज जो कि एक आदिवासी है, मीन्स एक अर्ली मैन है, हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सी। जो सी में मीन्स उसका जो शिप था, जहाज था, वो क्या हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया। डेस्ट्रॉय मीन्स टूट गया। ही लिव्ड अलोन फॉर मैनी ईयर्स ऑन एन आइलैंड, जिसकी वजह से उसे एक आइलैंड पे रहना पड़ा। फॉर मैनी ईयर्स मीन्स काफ़ी सालों तक। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वन डे ही डिस्कवर्ड ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। उसी आइलैंड पे एक दिन उसे एक फुटप्रिंट दिखा। ही डिस्कवर्ड ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। कहाँ पे दिखा? ऑन द सैंड मीन्स मिट्टी पर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। उसके बाद उसने क्या किया वो हम आगे पढ़ेंगे। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। नीचे वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि एक दिन जब वो बोट की तरफ जा रहा था तो अचानक उसे एक सरप्राइज हुआ। सरप्राइज मीन्स उसने क्या देखा कि उस सैंड पर किसी मैन के फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान। आई स्टूड अमेज्ड। उसे देखकर वो चौंक गया, मीन्स अमेज्ड हो गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। फिर उसने क्या किया, उसने कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश की और अपने चारों ओर देखा। आई कुड नाइथर हियर नॉट सी एनीथिंग। लेकिन उसे ना कुछ दिखा और ना ही कुछ सुनाई दिया या किसी की आवाज़ उसे सुनाई दी। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। वो ऊंचे पहाड़ी पर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप एंड डाउन द शोर। फिर वो वापस नीचे आया समुद्र के पास। बट इट वॉज नो गुड। लेकिन उसे कुछ भी वहाँ पर मिला नहीं। आई कुंड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। उसे और भी कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा सिवाय एक फुटप्रिंट के जो आइलैंड के नियर में था। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। इसलिए वो वापस समुद्र के पास गया जहाँ पे उसे वो फुटप्रिंट मिला था और वहाँ उसने और उसी तरह के कई फुटप्रिंट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे ये लग रहा था कि वो शायद उसका इमेजिनेशन होगा या फिर रियल में वो किसी का फुटप्रिंट था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन ये उसका इमेजिनेशन नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट टोज हील एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। वो जो फुटप्रिंट उसे मिला था उसमें फुट के टोज के निशान थे। टोज मीन्स पैरों की उंगलियों के, हील के, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट मीन्स पूरे पैर का निशान था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और वो ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि इस आइलैंड पर ये किसके फुटप्रिंट हैं और ये कहाँ से आए। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। वो देर तक सोचता रहा कि ये फुटप्रिंट किसके हैं या इस आइलैंड पे कोई है, लेकिन वो और सोचते सोचते और कन्फ्यूज होता गया, मोर एंड मोर कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटनेड। लास्ट में हार के वो अपने घर पे आया। वेरी फ्राइटनेड, फ्राइटनेड मीन्स डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। वो इतना डरा था कि वो जब भी 2 या 3 कदम आगे बढ़ा था वो पीछे की तरफ देखता। मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी ए मैन। किसी भी बस, बस मीन्स ए ग्रुप ऑफ ग्रास, किसी भी घास की आवाज़ या फिर किसी भी पेड़ की हल्की सी मूवमेंट से उसे लगता कि उसका पीछा कोई कर रहा है। वेन आई बिकेम टू माई कैब, वेन आई केम टू माई कैब विच आई कॉल्ड माई कासल। फिर वो अपने कैब पे आया जिसे वो कासल समझता था। कासल मीन्स महल। आई रन इन साइड इट। वो जल्दी से दौड़ के अपने महल के अंदर गया, गुफा के अंदर गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो या उसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इट बाई होल इन द रॉक। उसे ये भी याद नहीं था कि वो गुफा के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज करता था या फिर एक होल का जो कि एक रॉक से ढका हुआ था। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे वो दरवाजा मानता था गुफा का। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। वो इतनी तेज गुफा के अंदर भागा जितना कोई एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा तेज भाग सकता है। आई डिड नॉट स्लीप डेट नाइट। उसी फुटप्रिंट के डर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन। उसने जितना देखा उससे ज़्यादा ही वो थॉट करता गया, मतलब सोचता गया कि वो फुटप्रिंट वहाँ पे आया कैसे। द मोर अफ्रेड आई बिकेम। और यही सोचना उसे और अफ्रेड करता गया, मीन्स उसे और डराता गया। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड। फिर उसने क्या सोचा कि ये ज़रूर फुटप्रिंट किसका होगा, एक सेवेजेस का होगा। सेवेजेस मीन्स वाइल्ड मैन, जो आदमियों को खाता है। हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी।
हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी, जो कि सी के बाहर है, इन ए स्मॉल बोट से आया है इस आइलैंड पे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और उस टाइम मैं उस किनारे पर नहीं होऊंगा, समुद्र के किनारे पर, जब वो सेवेजेस इस आइलैंड के ऊपर आया होगा बाई हर बोट। बट वाट इफ ही हैड सीन माई बोट, इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। लेकिन जब भी उसने उस मेरी टूटी हुई बोट को देखा होगा तो उसे ये रियलाइज हुआ होगा कि इस आइलैंड पे कोई इंसान रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड इट मी, और वो अपने साथ और भी एनिमल्स या पर्सन्स को लेके आएगा जो मिल के मुझे मार डालेंगे, किल कर डालेंगे और मुझे खा लेंगे। एंड सो आई ले फ्राइटनेड फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए मैं काफ़ी दिनों तक घर में डरा रहा और प्रोटेक्शन के लिए प्रे करने लगा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट, कुछ दिनों बाद मुझे कंफर्ट लगा और मैंने बाहर निकलना शुरू किया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड फ्रीक्वेंटली, लेकिन फिर भी जब भी मैं आगे की तरफ बढ़ता तो मैं पीछे की तरफ बार बार देखता कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटनेड, क्योंकि मैं बहुत ही डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सो नथिंग आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, 2-3 दिनों तक ऐसा ही मैंने किया, और जब मुझे कुछ भी नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा बोल्डर हो गया, मीन्स पहले जैसा हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं उस शोर पे जाऊंगा, समुद्र के किनारे जाऊंगा। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और उस फुटप्रिंट को फिर से एग्जामिन करूंगा, मीन्स उसे ध्यान से देखूंगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, और फिर उसने क्या सोचा कि कहीं ये फुटप्रिंट मेरा ही तो नहीं है जो मैं चेक कर रहा हूँ। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, जैसे ही वो फुटप्रिंट के पास आया उसने अपना फुट उस फुटप्रिंट पे डाला, और फिर उसने क्या रियलाइज किया कि ये फुटप्रिंट उसका नहीं है। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि बीच के इस पार्ट पे वो कभी भी पहले लॉन्ग टाइम मतलब बहुत पहले से नहीं आया था। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, दूसरी बार जब उसने अपना फुटप्रिंट पे डाला, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, और ये फुटप्रिंट उसके फुटप्रिंट से बड़ा था। इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, माई फियर रिटर्न, फिर से उसके अंदर डर आ गया। आई वेंट होम अगेन, वो फिर से अपने कासल में चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये सोचकर कि कोई ना कोई इस आइलैंड पे और है जो उसे मार डालेगा, किल कर डालेगा। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओके, ये कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं चैप्टर में जो हार्ड वर्ड्स थे, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। फ्राइटनेड का मीनिंग अमेज्ड, ऊपर में आया था वेरी सरप्राइज, फ्राइटनेड फीलिंग फियर, कासल यहाँ पे दिया हुआ है। चेज टू रन आफ्टर समथिंग, मतलब किसी को पकड़ना। लेडर, लेडर मीन्स ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप समथिंग, मीन्स सीढ़ी, सिंपल से हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का टुकड़ा जिसको हम चढ़ने के लिए यूज करते हैं। सेवेज ए क्रूल एंड वायलेंट पर्सन, ऊपर में हमने पढ़ा सेवेज, सेवेज का मीनिंग है एक वायलेंट और क्रूल पर्सन, मीन्स एक क्रूर व्यक्ति। ट्रू और फॉल्स, रॉबिन्सन क्रूज वाज ए सेलर, रॉबिन्सन क्रूज एक सेलर था। सेलर मीन्स जो नाव चलाता है। ट्रू है। ही मेट ए स्ट्रेंजर ऑन द आइलैंड, रॉबिन्सन क्रूज एक स्ट्रेंजर से मिला। स्ट्रेंजर मीन्स एक अपरिचित व्यक्ति जिसे वो जानता नहीं था। ट्रू। ही बिल्ड ए होम फॉर हिमसेल्फ, उसने खुद के लिए एक घर बनाया था। फॉल्स। क्रूज नोटिस द फुटप्रिंट्स ऑफ ए लार्ज एनिमल्स, क्रूज ने क्या नोटिस किया कि लार्ज किसी बड़े जानवर का फुटप्रिंट उस नदी के समुद्र के किनारे। फॉल्स। क्रूसन कंपेयर्ड द साइज ऑफ हिज फुट विथ हिज फुटप्रिंट, क्रूज ने अपना फुटप्रिंट उस फुटप्रिंट से मैच किया। ट्रू। यहाँ पे मैचिंग है, आपको कर लेना है। पार्ट का, होल, अपोजिट, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट, तो पार्ट मीन्स पार्ट का अपोजिट क्या होगा? होल, होल मीन्स पूरा और पार्ट मीन्स उसका कुछ भाग। फ्रीक्वेंटली मीन्स अचानक, आगे, बैकवर्ड मीन्स पीछे, फॉरवर्ड गलत किया है इसमें।